हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दिस यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे चैप्टर 2। हम क्लास 9th का मैथ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 2 हमने शुरू कर दिया था। एक्सरसाइज 2.2 के हमने 3 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए हैं। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं बेटा जी? देखो, शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है ज़ीरो। ठीक है, हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें इन इक्वेशंस के शून्य ज्ञात करने हैं, अर्थात हमें ज़ीरोज़ ज्ञात करने हैं। ठीक है, कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें जो हमारा आंसर ज़ीरो आए, या फिर इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, माना px इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, माना px इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो हम शून्य निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है और px के बजाय हमें ज़ीरो लिख देना है। ठीक है, क्योंकि हमने px को ज़ीरो माना है। ठीक, px को हटाया, ज़ीरो लिख दिया, x प्लस 5। यहाँ से हमारा आ जाएगा x का -5। आप पूछोगे मैडम जी कैसे? देखो, x हम यहीं छोड़ देंगे, ये प्लस का है, इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये हमारा क्या है, इस इक्वेशन का शून्यक है। अतः px इक्वल्स टू x प्लस 5 का -5 एक शून्यक है। समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? हमें शून्य ज्ञात करना था, हमें शून्यक निकालना था, ज़ीरोज़ निकालने थे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन में px को ज़ीरो माना। ठीक है, अब क्या किया है, px को हटाया, हमने ज़ीरो पुट किया, इसके थ्रू हमें x की वैल्यू आ गई। हमें पूछा गया था कि इस इक्वेशन का ज़ीरो क्या है, px इक्वल टू x प्लस 5 का ज़ीरो क्या है। तो हमने निकाला px इक्वल्स टू 5 प्लस x प्लस 5 का ज़ीरो हमारा -5 एक शून्यक है। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है px इक्वल्स टू x माइनस 5। तो इसका भी हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, इसको हमें ज़ीरो पुट करना है। तो माना px इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, अब हम इक्वेशन लिखेंगे, px इक्वल्स टू x माइनस 5। हमें px को हटा के ज़ीरो रखना है, तो x माइनस 5। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x हमारा यहीं रह जाएगा, ये माइनस का इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो हमारा इसका क्या शून्यक है, यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः px इक्वल्स टू x माइनस 5 का 5 एक शून्यक है। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना भी है। और एग्ज़ाम में ऐसा क्या करो कि उसे आंसर जो भी हमारा है उसे बॉक्स में बनाने की कोशिश किया करो। जो भी हमारा आंसर्स आया है उसे बॉक्स में बना दिया करो, ताकि वो हमें टीचर्स को अच्छे से पता चले कि हाँ भाई सीधा डायरेक्ट उसी पे नज़र आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन देख रही हूँ, मेरे को ये पता है कि x की वैल्यू -5 आ गई। क्यों? क्योंकि बॉक्स में बंद है, मेरा ध्यान डायरेक्टली इसी पे जाएगा पहले, फिर मेरा ध्यान इस पे जाएगा, क्योंकि ये भी एक मैंने बॉक्स में डाला। ये स्टेप हमें इसके नीचे करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट है px इक्वल्स टू 2x प्लस 5। हमें क्या करना है, ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो कैसे निकालेंगे, चलो मेरे साथ आप सब भी निकालो। माना px इक्वल्स टू ज़ीरो। वेरी गुड, लिख लिया आप सब ने? चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है। लिखो आप भी, लिख लिया? उसके बाद क्या करना है, वेरी गुड, अब इसको हटा के हमें ज़ीरो लिखना है। सही, बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हमें 2x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो है, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। अब यहाँ देखो, ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो x हमारा यहीं रहेगा, -5 एज इट इज़ रहेगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आ जाएगा, तो भाग में चल जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। हमारा x की वैल्यू आ गई -5/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः लिखो आप भी, px इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का -5/2 एक शून्यक है। ठीक है, लिख लिया आप सबने? वेरी गुड। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी मेरे साथ ही करो। चलो
उतारो, क्वेश्चन उतारो। पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2 उतार लिया आप सब ने। चलो अब क्या करना है, हाँ जी बिल्कुल सही, क्या करना है, पी एक्स को 0 मानना है। वेरी गुड, हमने पी एक्स को 0 माना। अब नेक्स्ट स्टेप करो। हाँ जी ठीक है, पी एक्स को हटाया हमने 0 रखा, पहले नहीं, पहले हमें इक्वेशन भी नीचे उतारना है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं फैलाना। पी एक्स को हमने नीचे उतारा इक्वेशन को, अब हमें पी एक्स को हटा के 0 रखना है, डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 3x यहीं रहा, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 इधर आ गया, x को यहीं 3x को यहीं रखा। अब ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में 3 इंटू एक्स, तो हम x को यहीं छोड़ेंगे, ये आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई 2/3। ओके, तो अब हमें क्या लिखना है, इसका शून्यक बताना है, तो हम लिख सकते हैं, अतः लिखो आप भी, पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2 का 2/3 एक शून्यक है। लिख लिया आपने भी, वेरी गुड। और इसको बॉक्स में बना दो, ठीक, बॉक्स में बना दो। बॉक्स बनाने से हमारा इंप्रेशन जो है अच्छा लगता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल्स टू 3x। तो हमें क्या करना है, जैसे हम पहले कर रहे थे, माना पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 3x। आप सभी मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। पी एक्स को हटाया हमने 0 रखा, 3x। अब देखो ये 3 इंटू मल्टी एक्स हो रहा है, ठीक है, 0 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स हो रहा है ना। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x हमारा यहीं रह जाएगा और ये 3 0 के नीचे आ जाएगा। और 0 के नीचे 3 आने के बाद क्या हो रहा है, x की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 0, ठीक है। कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो हमारा वैल्यू 0 ही आता है, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो। तो हम लिख सकते हैं, अतः पी एक्स इक्वल्स टू 3x का 0 एक क्या है, वेरी गुड, शून्यक है, ठीक है। इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, जहाँ हमारा a 0 नहीं है, ये हमें बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक कर रहे थे, माना पी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, आप सभी कर रहे हो ना मेरे साथ, हाँ जी बिल्कुल सही है। हमें अब इक्वेशन लिखना है, ठीक, कोई प्रॉब्लम, a हमें बता रहा है कि हाँ 0 नहीं है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बता रहा है कि हम x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 माइनस प्लस का 1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, px को हटाना है, 0 लिखना है, क्यों, हमने px को 0 माना। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हमें आ गया ax इक्वल्स टू 0। अब यही स्टेप जो ऊपर हुआ था वही हमारा नीचे होगा। ये ax के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे यस मैम। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहीं रहेगा और ये a यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमारे x की वैल्यू 0/a हो गया। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है 0 से मैंने ऊपर बताया था, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, ओके। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का 0 एक शून्यक है, ओके, अंडरस्टैंड। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगी, मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हर एक क्वेश्चन में, हर एक इक्वेशन में सेम स्टेप फॉलो हो रहा है जो पहला हो रहा था। आपको एक भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही इजीली कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारा लास्ट है, हमें क्या करना है, इसका जो हमें 0 निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माना इस इक्वेशन को ही हम 0 ले लेंगे, इक्वल्स टू 0, ठीक। हम अब इक्वेशन लिखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टी। हमें यहाँ बता रखा है c इक्वल नहीं है 0 के, c के, d के, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं ये सारी जो हैं 0 नहीं हैं, न c है न d है, कुछ भी 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ डिजिट है, ठीक है। चलो यहाँ देखो पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी हमने उतार दिया, हमें क्या इसका वैल्यू रखना है 0।
ठीक, 0 रखा, आगे हमारा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? इसको मैंने इधर कर दिया। ठीक है, अब देखो सी इंटू एक्स हो रहा है ये प्लस का डी इक्वल्स टू 0, सी इंटू एक्स, ये प्लस का इधर आके हमारा ये माइनस हो गया। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो हमें एक्स की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टी का माइनस डी बाई सी एक शून्यक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।